हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते टाइम किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका सबसे फर्स्ट रीज़न है कि इसमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपको कंस्टेंट रिटर्न मिलता है। आपका रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में एक्चुअल रहता है। जैसे अगर आप निफ्टी 50 का रिटर्न देखोगे, तो अगर आप 20 साल का देखोगे तो आपको 13 से 15% का एवरेज मिल जाता है। तो अगर हम एक एवरेज मान के चलें तो हमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से रिटर्न लगभग 15% पर मिल जाता है। अगर आप 15,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं, वो भी 20 सालों तक 15% इंटरेस्ट पे, तो आपके पास 2 करोड़ रुपए होते हैं। तो हमें अपना 15% रिटर्न को फेस करने के लिए ऐसे कौन-कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसको अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा एवरेज 15% प्लस रहे। जैसे मान के चलते हैं, जैसे किसी का 13% हो गया, किसी का 14%, किसी का 15, किसी का 18, किसी का 20%। तो ऐसे कौन से 5 म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें जो हमारा एवरेज रिटर्न 15% से ऊपर रहे। इससे हमारा लॉन्ग टर्म में रिटर्न 15% से ज़्यादा रहेगा, वो हमारा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बात बता दें कि हम आपको 2 म्यूचुअल फंड्स ऐसे बताएँगे जिसमें आप एक बार सिलेक्ट कर लो और आप लॉन्ग टर्म में उनमें इन्वेस्ट करते रहो, आपको वो म्यूचुअल फंड चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो फिर चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5th नंबर पे है निप्पन इंडिया का लार्ज कैप फंड। आपका इसका 5 ईयर का रिटर्न है 20.58%। ये हमने इसमें इसलिए सिलेक्ट किया, इसका 5 ईयर का रिटर्न सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसका पहले का रिटर्न तो अलग था, लेकिन अभी ये 5 ईयर का रिटर्न इसका कंपाउंडिंग का 20% प्लस ही है। अगर इसका लार्ज कैप का रिटर्न देखा जाए तो वो आपको लॉन्ग टर्म का है तो 16.7 लगभग 17% का कंपाउंडिंग रिटर्न है। इसकी आप यहाँ से एनएवी वैल्यू देख सकते हो, 8 जनवरी 2025 को 95.41% है। इसकी मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो और इसका फंड साइज है 34,432 करोड़। इसकी होल्डिंग डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हो। यदि टॉप होल्डिंग 71 स्टॉक है, इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री। आप यहाँ से देख सकते हो इसकी कौन कौन सी होल्डिंग्स हैं। इसमें आपको एक बात बता दें, इसकी होल्डिंग एनालाइज़ अगर आप यहाँ से करोगे तो आपको इक्विटी में 98% है और अगर इसके सेक्टर एलोकेशन देखोगे तो फाइनेंस सर्विस में ज़्यादातर होगा। लॉन्ग टर्म में जो ज़्यादा रिटर्न देते हैं वो फाइनेंस सेक्टर ज़्यादा रिटर्न देता है, इसलिए जो आपको लार्ज कैप में उनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर में ज़्यादा रहेगा इसका इन्वेस्टेड अमाउंट। तो ये देखते हैं कि हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड आता है। हमने अपनी सेकंड लिस्ट में ब्लू चिप फंड सिलेक्ट किया है। ब्लू चिप फंड कौन से होते हैं? ब्लू चिप वो कंपनियां होती हैं जिसका रिटर्न स्टेबल होता है और वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, और जो ज़्यादा टॉप कंपनियां होती हैं वो हमारी ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। तो हमने इसमें सिलेक्ट किया आईसीआई ब्लूज का ब्लू चिप डायरेक्ट फंड। इसका आपको 3 का रिटर्न दिख रहा होगा 16.48%। इसका 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 19.41% है। अगर इसकी आप एनएवी वैल्यू देखोगे तो 113। इसमें भी आप एसआईपी 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। इसकी भी होल्डिंग आप यहाँ से देखते हो तो 77 होल्डिंग। इसमें आपको ज़्यादा सा चेंज नहीं मिलेगा, बट यहाँ कुछ थोड़ा सा इधर उधर चेंज मिल सकता है। ये हमारी वो कंपनियाँ हो गई हैं कि जिसमें आपका रिटर्न थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपका रिटर्न स्टेबल रहेगा। आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो इसमें ज़्यादा फायदा रहता है। तो आप देखते हैं कि हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड आता है। हमारी लिस्ट में हमने थर्ड नंबर पे सिलेक्ट किया है यूटीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये वो म्यूचुअल फंड है जो जिसमें ज़्यादा मोमेंटम होता है। जैसे निफ्टी की 200 कंपनियों में से 30 स्टॉक उनमें इन्वेस्ट करता है जिसमें ज़्यादा मोमेंटम होता है, मतलब जो ज़्यादा सा ग्रोथ में होती हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। अगर इसका आपका ऑल टाइम का रिटर्न देखोगे तो 22.92% इसका कंपाउंडिंग रिटर्न है। इसकी आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अभी प्रेजेंट टाइम अगर आपको दिखाएँ कि कौन सी 30 कंपनियाँ जो ज़्यादातर ग्रोथ में है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। एयरटेल हो, भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा एमटीपीसी। यहाँ से आप अगर पूरी डिटेल देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। इसकी होल्डिंग एनालाइज़ यहाँ से कर सकते हो। इसका आपको दिख रहा है कि इक्विटी में 99.9% इसका। आप यहाँ से अगर देखना चाहो तो इसमें आप थोड़ा-सा चेंज मिलेगा। इसमें वो 30 कंपनियाँ रहती हैं जो ज़्यादा ग्रोथ में होती हैं, इसलिए यहाँ इसमें आपको फाइनेंस सर्विस में 10% दिख रहा है। इसमें कैपिटल में 26%, एनर्जी में 30। अभी आपको चल रहा है कि ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कैपिटल यहाँ इसमें उसमें आपकी डाइवर्सिफ़ाई पोर्टफोलियो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो 30 कंपनियाँ सेलेक्ट करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़्यादा बेस्ट हो सके, कि जो 30 कंपनियाँ ज़्यादा ग्रोथ करती हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जो थोड़ी नीचे जाती हैं तो उसको चेंज कर उसकी जगह दूसरी ले लेती है। इसका ये फ़ायदा हमें ज़्यादा बेस्ट मिलता है। और हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे है, आपको सबसे पता होगा,
निप्पन इंडिया का, मतलब कोई सा हो, आपको इसमें सिलेक्ट करना चाहिए एक इंडेक्स फंड, मतलब निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। तो यहाँ से आपको देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसका इंडेक्स फंड हमने क्यों सिलेक्ट किया, आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म में जब से देखा जाए, चाहे सेंसेक्स चाहे निफ्टी, तो निफ्टी 50 है, आपको लॉन्ग टर्म में ऑल टाइम अगर देखा जाए इसका 13.07% का एनुअल रिटर्न है। लेकिन अगर 5 ईयर का देखा जाए तो 15% का कंपाउंड रिटर्न दिख रहा है। तो आपको पता है कि इंडेक्स हमारे, अगर इंडिया की ग्रोथ होगी तो इंडेक्स फंड ग्रो होगा। क्यों? इसमें वो 50 कंपनियाँ रहती हैं जो ज़्यादातर ग्रोथ होती हैं। अगर कोई सी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, वो नीचे हो जाती है, उसकी जगह दूसरी ले लेती है। तो इसलिए हमने इसमें आपको इंडेक्स फंड सेलेक्ट किया है निफ्टी निफ्टी 50 का। ये आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो, इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा कि हाँ, इस फंड को अच्छा परफॉर्म नहीं करना तो खुद चेंज करें, नहीं। इसमें आपको निफ्टी खुद ही चेंज कर देती है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करता उसकी जगह कोई दूसरी ले लेती है। इसलिए हमने इसमें सेलेक्ट किया निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। अब देखते हैं हमारी फर्स्ट नंबर पे कौन सा फंड आता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने सेलेक्ट किया है यूटीआई निफ्टी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये नेक्स्ट 50 कौन सा होता है, जैसे निफ्टी 50 होगी, निफ्टी की टॉप 50 कंपनी, उसके बाद जो 50 कंपनी आती हैं, जैसे टॉप 50 के बाद जो 51 से लेके 100 तक, इसमें वो 100 तक वो 50 कंपनी है। आपको पता होगा कि ज़्यादातर नेक्स्ट 50 ने ज़्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी 50 के मुकाबले। तो अगर इसका आपको 5 ईयर का रिटर्न देखो तो 19.22% इसका एनुअल कंपाउंड रिटर्न है। तो आपको पता हो निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी 50 में रिटर्न मिलता है। क्यों? इसमें वो कंपनी होती है, इसको थोड़ा मिड कैप साइज में आ जाता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न देती हैं। इसकी भी एसआईपी आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। इसकी आप टॉप होल्डिंग देखो तो 50% यहाँ से आपको दिख रही होंगी। जैसे कि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वगैरह-वगैरह, यहाँ से आप पूरी डिटेल देख सकते हो। इसका एक्सपेंस रेशियो आपको दिखा दें। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.35% है। आपको बता दें कि एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड में सबसे कम रहता है। जैसे निफ्टी 50 था, उसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है, और ये निफ्टी नेक्स्ट 50, इसका भी एक्सपेंस रेशियो कम है। इसका एग्जिट लोड भी निल है। तो अगर आपको ज़्यादातर 2 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं अगर लार्ज कैप से, तो आप सिंपली एक निफ्टी 50, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 सेलेक्ट कर लो। आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कौन से सेलेक्ट करने हैं। अगर आप लार्ज कैप सेलेक्ट करना चाहो तो आप निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऑल टाइम मार्केट को बीट करते हैं। कम से कम अगर देखा जाए तो 17% म्यूचुअल फंड है, उसको इसका रिटर्न हमेशा से बीट करता हुआ आगे जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करना चाहो तो आप यहाँ एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अगर हम 15,000 रुपये की मंथली एसआईपी अगर देखें, तो अगर 5 ईयर के बाद हमारे पास हो जाएंगे 18.4 लाख। यही अगर आप 20 ईयर तक इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।